आप में से कई दोस्तों ने मुझसे मेरे लास्ट व्लॉग में, लोनावला वाले व्लॉग में बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि लोनावला जाने के लिए ई पास लगता है कि नहीं, पुलिस रोक रही है कि नहीं, और वहाँ जा सकते हैं या नहीं। तो आज मैं निकली हूँ उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को बताया जाए और दिखाया जाए कि अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोनावला जा सकते हैं या नहीं। और जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगी मैं आपको कैसे बता पाऊँगी। इसलिए आज मैं निकली हूँ फिर से लोनावला के लिए। तो चलिए चलते हैं लोनावला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। जैसे कि आपने देखा मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पाइप फट गया है, तो 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। मेरे पास पानी भी उतना स्टोर नहीं है। तो इन्होंने उठने से कहा छोड़ो जाने दो, पानी भी नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा हम लोग चलते हैं आज लोनावला। समय बज रहे हैं 10। आपको उल्टा दिखेगा बट अब मोबाइल उल्टा करके देख लीजिएगा। खैर, इस समय बज रहे हैं 10 और मैं निकली हूँ कल्याण से जाने के लिए लोनावला। एक्चुअली मुझे अपने बिल्डिंग वालों का थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने पानी 2 दिन बंद कर दिया है और इस वजह से मुझे निकलने मिल रहा है लोनावला के लिए। हम लोग करीब पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक में अटके हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी दोस्तों, आप जब भी निकलो, अगर लोनावला साइड स्पेशली इस सीज़न में, तो आप एक बार गूगल पे ज़रूर चेक करके निकलना किस तरफ कितना ट्रैफिक है। तो आप, और अगर आप निकल रहे हो तो अपने साथ खाना और पीने का पानी ज़रूर रखें। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना और पीने का पानी ज़रूर रखें। मैं इस व्लॉग में पूरी कोशिश करूँगी जिन जिन लोगों ने मुझसे लोनावला को लेकर जो जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का मैं ज़रूर जवाब दूँ। RC लगेगा? हाँ। कितने का कितना देगा? 350 में आपको 150 बैलेंस आएगा, 100 रुपये आपका डिपॉजिट रहता है। एक्चुअली आजकल हाईवे पर फास्टैग कंपलसरी हो गया है। ऐसे कैश लाइन है, अगर आप फास्टैग की लाइन में आ गए तो आपको डबल चार्ज भरना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने कार पे फास्टैग लगवा लेते हैं। तो अभी हमारा वही प्रोसीजर चल रहा है, हम अपनी कार पे फास्टैग लगवा रहे हैं। और ये लग गया हमारी गाड़ी पे फास्टैग। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा आना जाना लगा रहता है और आजकल फास्टैग काफ़ी चल रहा है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं और आप फास्टैग की लाइन में घुस जाते हो तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ता है। और हमारी गाड़ी पे फास्टैग नहीं था, इसलिए हमने अब आज यहाँ पे फास्टैग लगवा लिया है। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी फेवरेट होटल में। आपको याद है मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग जब भी लोनावला आते हैं तो ये महाराजा इन होटल में ही रुकते हैं। लास्ट वाले व्लॉग में हमने कुमार रिसोर्ट ट्राई किया था, मुझे मज़ा नहीं आया। सो मैं इस बार यहीं पे आई हूँ। हम लोग यहाँ कमरे में सिर्फ बैठने नहीं आए हैं, क्योंकि लोनावला पहुंचकर हमको पता चला है कि यहाँ पर सिर्फ 4 बजे तक ही मार्केट ओपन रहेगा, उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा जब मैं आई हूँ व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने, तो मैं कमरे में नहीं बैठूँगी। अब हम सीधे चलते हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम बुशी डैम। ओके, हम लोग चल रहे हैं अब बुशी डैम। चलिए। ये तो शॉर्ट है ना? शॉर्ट ही चाहिए ना आपको? नहीं, लॉन्ग में काम है। हाँ, लेकिन ये ना मेरे को बड़ा हो रहा है टॉप। इसमें साइज़ छोटा है क्या?
ये देखिए यहाँ शायद चेकिंग चल रही है या क्या, अटक गए। आपने देखा आगे चेकिंग चल रही है। अब मुझे पता नहीं है हम लोग को आगे अब पता नहीं है ये हम लोग को आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। एक रिस्क लेते हैं आपके लिए, मैं चलती हूँ आगे। वैसे तो ये मना कर रहे थे कि नहीं चलते आगे, मैं कहा नहीं चलते हैं, शायद जाने दें। तो चलिए देखते हैं पुलिस वाले क्या कहते हैं। ऐसे तो कई सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ गुजरात की हैं, कुछ मुंबई की हैं। देखिए शायद हमें चलना मिले भी या नहीं भी, ट्राई कर लेते हैं एक। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बुशी डैम पर जाने के पहले पुलिस रोक रही है और वो कुछ ई पास वगैरह चेक कर रही है, या फिर कोई वैलिड रीज़न आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप लोनावाला जाना चाहते हैं तो बगैर ई पास या वैलिड रीज़न के मत जाइए, आपको बुशी डैम या टाइगर पॉइंट नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों को भी रोका पुलिस ने, हमने उन्हें एसेंशियल सर्विसेज का लाइसेंस दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे प्रॉपर रीज़न पूछा कि एसेंशियल सर्विस होने के बावजूद भी आप ऊपर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है। फिर हम लोगों को उनको प्रॉपर रीज़न बताना पड़ा। वो मैं रीज़न यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती। पक्का चलो पहुँच के फोन करता हूँ। इनका एक दोस्त है जिसका एम्बी वैली में बंगलो है, तो उसने हमें कॉल करके थोड़ा फोर्स किया है कि अगर आप आई हो तो मेरे बंगलो में रहो। तो मैंने सोचा जब एम्बी वैली में आज हमको रहने का मौका मिल रहा है, तो एक्चुअली मुझे भूख लगी थी ना, तो ये मेरे लिए ऑमलेट पाव लेने गए थे। पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो जब हमको एम्बी वैली में रहने का मौका मिल रहा है तो वो हम क्यों छोड़े। बहरहाल मैं कपड़े वगैरह तो नहीं लाई क्योंकि हमारा सारा सामान होटल में पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, हम सुबह ऐसे ही निकल आएंगे वापस। और अभी चलते हैं हम लोग एम्बी वैली। पहले मैं ये खा लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ अब बुशी डैम पर, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए डैम पर जाने का पूरा रास्ता बंद है। और मुझे यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि आगे पुलिस भी खड़ी है जो आपको रोकेगी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। वैसे यहाँ पे कुछ होटल्स खुले हुए हैं क्योंकि टूरिस्ट कई बार ऐसे होता है कि आ जाते हैं, या जैसे हमारे जैसे कोई हैं काम वाले वो आ जाते हैं, तो उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ होटल्स खुले हैं, मगर आगे रास्ता बंद है और आगे पुलिस वाले बैठे हैं। मुझे गांव वाला ने कहा कि वहाँ वो लोग डंडा लेके बैठे हैं। और ये जो आगे जा रहे हैं मेरे ही शायद गांव वाले हैं यहाँ के, तो देखते हैं। चलिए, मैं इससे आगे अकेले जाने की हिम्मत तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रास्ता तो वैसे ही बंद है, ख़राब है। और ये मैं आपको थोड़ा कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ, सामने पुलिस की गाड़ी है और कई सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और मुझे डंडे खाने का कोई शौक़ नहीं है। तो जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन खुल नहीं जाता तब तक यहाँ आने की गलती ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से वापस जाना पड़ेगा या निराश ही वापस लौटना पड़ेगा। और मैं भी आगे ना जाकर अब चलती हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। मैं लोनावला बुशी डैम आऊँ और क्रॉकरी की शॉपिंग ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। डिनर सेट तो मैंने पिछली बार ले लिया था, अब मुझे पसंद आ गए हैं कप, तो मैं वो कप ले रही हूँ। अरे अब देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग है और आगे का रास्ता बिल्कुल सुझाई नहीं दे रहा है। ओहो, मैं पहुँच चुकी हूँ अब टाइगर्स पॉइंट पर। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। अगर आप ई पास लेते हो और आपके पास वैलिड रीज़न है तभी आप टाइगर्स पॉइंट पर आ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। पुलिस आपको रास्ते में रोक लेगी। क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरे लास्ट लोनावला वाले व्लॉग में काफ़ी सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि क्या हम लोनावला जा सकते हैं कि नहीं, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए आ गई है। जो आप मेरे पीछे कुछ लोग देख रहे हो ना, ये तो या तो गाँव के लोग हैं या फिर जिनका यहाँ पर या एम्बी वैली में विला है, वो लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो अगर आप आना चाहते हो तो आइए, मगर
वैलिड रीज़न के साथ या ई पास के साथ ही। लोनावला में नीचे आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है। मगर आपको बुशी डैम और टाइगर्स पॉइंट पर जाना है तो आपके पास वैलिड रीज़न होना ज़रूरी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एम्बी वैली कैसी है, अंदर क्या क्या है, तो इसके लिए वेट करिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं जैसे ही व्लॉग अपलोड करूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। सो अगर आप एम्बी वैली देखना चाहते हैं और लोनावला के बारे में और जानना चाहते हैं और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।